जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल लड्डू गोपाल में। श्रीमद् बांके बिहारी जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज एक ऐसा प्रसंग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिसे सुनकर क्या पता बाल गोपाल ने आपको ये प्रसंग किसी माध्यम से ही आपके पास पहुँचाया हो, या क्या पता बाल गोपाल जी आपसे क्या चाहते हैं जिसलिए आपके पास ये वीडियो पहुंचाई गई हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये सच्ची घटना कई वर्षों पुरानी है। कई वर्षों में अहलवती नाम की एक स्त्री एक नगर में रहा करती थी। वो स्त्री लड्डू गोपाल जी की बहुत प्रिय भक्त थी। वैसे तो वो श्री कृष्ण का सारा दिन नाम धरती रहती थी। श्री कृष्ण का नाम लेकर वो अपना जीवन शुरू करती थी और अपनी शाम भी श्री कृष्ण के नाम से ही समाप्त करती थी। परिवार में 2 बच्चे थे, एक पति थे और एक उनका ससुर था। ऐसे ही जीवन व्यतीत हो रहा था। बाल गोपाल जी की पूजा आराधना पूरा परिवार सच्चे मन से किया करता था। बस जो उनके ससुर थे वो बाल गोपाल जी से थोड़ा चिड़चिड़ा करते थे। वो कहते थे कि यदि बाल गोपाल होते, यदि लड्डू गोपाल जी सच में होते तो हमारे घर में विराजित होकर हमें इस तरह भूखा ना रखते। उनके घर में बच्चे बूढ़े सब चीज़ की कमी पूरी हो चुकी थी, बस माँ लक्ष्मी उन पर कभी प्रसन्न नहीं होती थी। उनके घर में 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होता था। जो उस स्त्री के पति थे वो दिन रात बाल गोपाल जी की नाम लेकर काम पर निकला करते। कोई काम देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता। यदि कोई काम ना देता तो पूरा परिवार भूखा ही रहना पड़ता। अब ऐसे ही जीवन व्यतीत हो रहा था। पति सुबह बाल गोपाल का नाम लेकर निकलते और इधर उधर काम ढूंढते। अब भगवान की दया से कहीं काम मिलता तो जाकर 2 पैसे लेकर आते और पूरा परिवार खुशी खुशी बैठकर भोजन खाता था। अब ऐसे ही जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन अहलवती नाम की स्त्री थी जो वो बाल गोपाल जी की सेवा करना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। चाहे उसे किसी के द्वार पर जाकर 2 चावल के दाने ही क्यों न मांगने पड़े, वो अपने बाल गोपाल जी का भोग अवश्य लगाती थी। अब ऐसे ही जीवन में कोई भी परिवर्तन ना होने के कारण उसका भी विश्वास बाल गोपाल जी से छूटने लगा। बेटी भी जवान हो चुकी थी और बेटा भी बड़ा हो चुका था। अब बेटा बड़ा होने के पश्चात बेटे को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया। बेटा इतना अधिक बीमार रहने लगा कि क्या तो सोच रही थी कि बेटा बड़ा होगा तो काम में हाथ बढ़ाएगा, लेकिन बेटा बीमार कारण होने के कारण वो भी खाट अथवा बिस्तर पकड़ लेता है। अब परिवार में जो ससुर थे वो भी बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे, उनसे भी उठा नहीं जाता था। एक तरफ तो बेटा खाट में पड़ा था और दूसरी तरफ ससुर जी, और उधर बेटी जवान हो चुकी थी। अब अकेला पति, कमाए भी तो क्या कमाए। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दोनों पति पत्नी अब खेत में काम करने लगे। साहूकार के खेतों में काम करके अब अपने परिवार का दवा पानी का खर्चा उठाते थे। ऐसे ही जीवन में कोई भी परिवर्तन न आने के कारण अहलवती ने बाल गोपाल जी की सेवा करना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन उसके बेटे की इतनी अधिक तबीयत खराब हो गई। रात के समय काफ़ी अधिक तबीयत खराब होने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेज वर्षा हो रही थी। अहलवती दौड़ी दौड़ी वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी को बताती है कि बेटे की तबीयत अत्यधिक खराब हो चुकी है, कृपया आप आकर मेरे बेटे को देख लीजिए। अब वैद्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को तो देख लूँगा, लेकिन मेरी पहला बकाया तुमने अभी तक चुकाया नहीं है। जब तक तुम अपना बकाया नहीं चुकाओगी तब तक मैं तुम्हारे बेटे को देखने नहीं आऊँगा। अब अहलवती के पास ना तो एक भी रुपया था जो वैद्य जी को देकर अपने बेटे को दिखा लेती। अब अहलवती ने क्या किया कि उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना
मेरे बेटे के प्राण से अधिक मेरे लड्डू गोपाल है। क्यों ना मैं वैद्य जी को अपने बाल गोपाल को ही दे दूं। पीतल के बाल गोपाल हैं तो कोई तो आधा तो खर्चा कट ही जाएगा। अहलवती ने न आओ देखा न ताओ देखा और अपने लड्डू गोपाल जी को वैद्य जी को दे दिया और वैद्य जी को बोले कि वैद्य जी जितने पैसे कटते हैं आप काट लीजिए, बाकी हम दोनों पति पत्नी अपना रोज़ाना काम करके आपके पैसे लौटा देंगे। आप लड्डू गोपाल जी को रखकर मेरे बेटे को देखने आ जाइए। वैद्य जी ने सोचा कि चलो इतना कह रहे हैं तो ठीक है। वैद्य जी को लाल पोटली में बांधकर बाल गोपाल जी को देकर और वैद्य जी अपने उनके घर चले जाते हैं उनके बेटे को देखने। अब ऐसे ही बेटे को देखकर अब बेटे की तबीयत थोड़ी शांत हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। अब जब बाल गोपाल जी को वैद्य जी लेकर गए थे, अब वैद्य जी को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। वैद्य जी के साथ नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। वैद्य जी को लगता है कि शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे साथ आ चुकी है जो मुझे इतना परेशान कर रही है। अब वैद्य जी को क्या पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब वैद्य जी कई दिन तक सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। अब वैद्य जी सारा काम धंधा छोड़कर मंदिर के पास के पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी जी को जाकर बताते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा तो वास नहीं कर रही है। अब वैद्य जी को कुछ समझ नहीं आता। वैद्य जी डरे सहमे से पंडित जी से उपाय पूछने लगते हैं। अब पंडित जी कहते हैं कि वैद्य जी क्या आपने कभी किसी का लिया हुआ खाया है? वैद्य जी कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों किसी का लिया हुआ खाऊंगा। तभी पंडित जी कहते हैं कि वैद्य जी आपने किसी से कुछ लिया है और ऐसा कुछ लिया है जिसे लेकर आप ना तो उनकी देख रेख कर रहे हैं और ना ही उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब वैद्य जी जब इस बात के बारे में सुनते हैं तो एक क्षण के लिए सहम जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मेरे को तो उन्होंने अपने बाल गोपाल जी को दिया था और कहा था कि जब तक मैं पैसे नहीं चुकाऊंगी तब तक आप मेरे लड्डू गोपाल को रखना। आप तो सत्य ही कह रहे हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि हाँ, वही ऊर्जा आपको परेशान कर रही है। साक्षात श्री कृष्ण भगवान आपके घर में विराजित हैं और आपने उन्हें लाल रंग की पोटली में बांध रखा है। जब वैद्य जी इस बात को सुनते हैं तो वो एक क्षण के लिए सहम जाते हैं। अब वैद्य जी इस बात को सुनकर दौड़े दौड़े अपने घर पर जाते हैं। घर की अलमारी खोलकर देखते हैं तो लाल रंग की पोटली में साक्षात श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी बंधे हुए हैं। अब उन्हें जाकर खोलते हैं, उनका पंचामृत से स्नान करवाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उन्हें पोशाक पहनाकर, उनका श्रृंगार कर कर, उनका भोग लगाकर उन्हें अपने घर में विराजित करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा ही चलता रहता है। जो वैद्य जी थे वो रोज़ लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे। अब कुछ दिनों के बाद अहलवती अपने लड्डू गोपाल जी को वापस लेने आई और वैद्य जी के बचे हुए पैसों को उनके पास लौटाने आई। अब जब अहलवती अपने बाल गोपाल जी को वैद्य जी से मांगने लगी तो वैद्य जी उन्हें देने से मना कर देते हैं। अब वैद्य जी का तो लड्डू गोपाल में मोह स्थापित हो गया था। वो तो लड्डू गोपाल जी से प्रेम करने लगे थे। भला वो अपने घर के साक्षात ठाकुर जी को अहलवती को कैसे दे सकते थे। वो कहते हैं कि देखो माई, मैं आपसे कोई भी दान दक्षिणा नहीं लूँगा, बस आप मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे मत ले जाइए। अब ऐसा कहकर वो काफ़ी विनती करता है। अहलवती भी रोने लगती है और रोती रोती अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहा था। अब आती है अमावस की रात। एक दिन अमावस की रात को से वैद्य जी अमावस की रात वैद्य जी के पत्नी काफ़ी बीमार पड़ जाती है। घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं होता है।
केवल चावल ही रखे होते हैं। तो वैद्य जी की पत्नी कहती है कि सुनो जी, तनिक खिचड़ी बना दीजिए। खिचड़ी बनाकर मेरी तबीयत में भी थोड़ा आराम लगेगा और आप भी खा लेना। अब मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं खिचड़ी बना दूं। अब उस दिन थी अमावस। बाल गोपाल जी का भोग भी वैद्य जी अवश्य लगाते थे, तो वैद्य जी ने उस दिन खिचड़ी बना ली। खिचड़ी का भोग लगाकर लड्डू गोपाल जी को तुलसी रखकर अर्पित किया। जैसे ही लड्डू गोपाल जी ने अमावस की रात को खिचड़ी का भोग लगाया, सुबह उठकर वैद्य जी के घर में बहुत विशेष महल, वैद्य जी की पत्नी भी बिल्कुल स्वस्थ सुंदर आभूषण पहने हुए खड़ी थी। वैद्य जी की सुबह आँख खुलती हैं तो वैद्य जी को अपनी पत्नी भी पहचान में नहीं आती। तो उनकी पत्नी उन्हें सारी बात बताती हैं कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान हमसे प्रसन्न होकर, हमारी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उन्होंने हमारे भाग्य को बदल दिया। तो दोस्तों, यदि आप भी अमावस के दिन लड्डू गोपाल जी को खिचड़ी अथवा चावल का भोग लगाते हैं तो आप भी धन धान्य से भर जाएंगे। अमावस की रात समाप्त होने से पहले और उससे अगले दिन आप खिचड़ी का या चावल का भोग अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो।